Okay. Namaste. My name is Shailesh Saraf. Can you hear me? If I can see a raise of hands. Still can't hear. Shailesh Saraf talking. Yeah, yes. Thank you, Geeta ji. Anybody else? Can you hear me? Okay, you can hear me, right? Thank you, Thomas ji. Thank you, Chetan ji. Thank you, Rajiv. My voice is clear? Okay. So good evening. My name is Shailesh Saraf. I am the Managing Director of Dynamic Equities. We have a website, dynamiclevels.com. We have an app also, Android app, iOS app, D Levels. ये सेशन हिंदी में है, तो मेरा नाम शैलेश सराफ है. मैं डायनेमिक इक्विटीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एंड हमारा वेबसाइट है dynamiclevels.com और हमारा ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी है, iOS ऐप भी है, डी लेवल्स करके. अगर आप वो लेंगे तो आपको मेन अच्छे शेयर कौन से हैं वो मालूम पड़ जाएगा. अब जो हम लोग ये सेमिनार्स कर रहे हैं जनवरी से, तो अगर आपको मेरा पिछला यूट्यूब का वीडियोस देखना है तो अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, शैलेश सराफ करेंगे तो आप मेरा पुराना यूट्यूब का वीडियोस भी देख सकते हैं. अब हम लोग करते क्या है, बेसिकली मैं ये फर्स्ट सेशन हिंदी में ले रहा हूँ, तो हम लोग करते क्या है. तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि एनएससी में 1773 स्टॉक लिस्टेड टोटल. ओके, उसमें 698 जो स्टॉक्स है उसमें वॉल्यूम है. ओके, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसमें वॉल्यूम है उसी में ट्रेड करें. जिससे वॉल्यूम नहीं है उसमें मैं ट्रेड रिकमेंडेड नहीं करता हूँ. ओके, अब जो गुड वॉल्यूम है, मतलब हम लोग एक टारगेट लिए हैं कि जिसका एवरेज वॉल्यूम मिनिमम 1.5 करोड़ हो दिन का, एक साल का एवरेज वॉल्यूम 1.5 करोड़ हो, तो उसमें एंट्री करने में, एग्जिट करने में इजी रहता है. तो टोटल जो है 1700, सिर्फ 700 स्क्रिप्ट में एनएससी में वॉल्यूम है. दूसरे सीट में थोड़ा वॉल्यूम कम है तो कभी एग्जिट करने में प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, तो हम लोग ये सब जो स्क्रिप्ट को बहुत डिटेल स्टडी करते हैं. जब ये स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो पी रेशियो होती है, पी रेशियो, तो क्या होता है, पी रेशियो जो है ना, जो 30 के नीचे है ना, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए. 30 to 50 में कभी कभी शेयर के दाम बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी मैं प्रिफर नहीं करता हूं. हम लोग का जो स्ट्रेटजी है, मैं प्रिफर करता हूं कि हम लोग उसको ना 30 के नीचे जो पी रेशियो उसमें इन्वेस्ट करें. ओके, तो उसमें अभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आगे चल के भी हमें उसमें कुछ रिटर्न्स मिलेगा. अगर आप पी रेशियो 40 या 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है. ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 2 से कम होनी चाहिए. ओके, डेट मतलब एक कंपनी में कितना डेट लिया हुआ है वो. तो अगर बहुत ज्यादा डेट है तो कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते. ठीक है, लास्ट क्वार्टर का जो पैट है वो 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए मिनिमम. अगर 5 करोड़ का पैट नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते. ओके, प्लेज क्या होता है, प्लेज मतलब प्रमोटर का वर्किंग कैपिटल कितना स्ट्रांग है. तो क्या है, वो अपना खुद का शेयर कहीं बैंक में या कहीं दे तो नहीं रखा है जिससे वो लोन ले रखा है. अगर उसका कोई शेयर प्लेज्ड है, ओके, तो हम लोग को कंसर्न होता है. तो अगर 50% से ज्यादा प्लेज किया है, ओके, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते. इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होती है, बैंक्स होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स होती है, उन लोग भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं. तो उन लोग जब सोली शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत जबरदस्त फंडामेंटल रिसर्च करते हैं उन लोग. तो क्या है, ये पहले डेटा नहीं मिलती थी, बट आजकल डेटा अवेलेबल है. तो कोई कंपनी में भी अगर 10 इंस्टीट्यूशन अगर कोई इन्वेस्ट किया है तो मुझे मालूम है वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है. वो कंपनी मेरे को गलत नहीं ठहरा पाएगा, क्योंकि 10 अगर इंस्टीट्यूशन है, दैट मीन्स वो कंपनी में कहीं अच्छी जा रही है. ओके, तो इससे फंडामेंटली क्या होता है, हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा है. ओके, जो डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है, डिविडेंड पेइंग कंपनी, अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो वो भी होती है. तो जैसे मैं ये 6 क्राइटेरिया निकालता हूं, ये 698 से मेरे पास सिर्फ 150 स्क्रिप्ट बच जाता है. कितने स्क्रिप्ट बचते हैं, 150 स्क्रिप्ट.
तो अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे या मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे डी लेवल्स, तो उसमें आपको एक 150 स्क्रिप्ट का लिस्ट मिलेगा। वो ये 150 स्क्रिप्ट है जो ये क्राइटेरिया से निकल के बाहर निकलते हैं। और हमने देखा है कि जो 150 स्क्रिप्ट बिकॉज फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर। ओके, अब हम लोग कभी भी जब इन्वेस्ट करते हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप लास्ट 1 साल में देखेंगे, पूरे 1 साल में सबसे कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा? सबसे पहले मेटल्स एंड माइनिंग में 128 40 शेयर हम लोग ने रिसर्च किया और उसमें 128% नेट में रिटर्न आया लास्ट ईयर में। ओके, 27 दिसंबर 2016 से लेकर अभी तक भी 45% रिटर्न आया। दैट मीन्स हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर चल रहा है और उस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, फर्टिलाइजर लास्ट 1 साल में 124% का रिटर्न दिया, टोटल 8 शेयर है उसमें। केमिकल्स 113% रिटर्न दिया, उसमें 40 शेयर है। ठीक है, पेपर, ऐसे करके हमें सेक्टर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है। तो अगर आप मेरे ऐप में जाएंगे वो आपको सेक्टर भी बताता है कि कौन सा सेक्टर जो है बढ़ा हुआ है हमारे तो उसमें जो सेक्टर बढ़ा हुआ है उसी सेक्टर में अपने को शेयर चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सेक्टर मालूम पड़ गया, कौन सा सेक्टर चल रहा है, मेरे ऐप में मालूम पड़ गया, हम लोग की जितने वीडियोस है आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है। ठीक है, अब जो भी सेक्टर चल रहा है उसमें 150 शेयर जो मैंने लिस्ट निकाला है वो उसमें कौन सा सेक्टर जो टॉप है वो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ओके, हमारे ऐप का नाम है ऋषभ जी डी लेवल्स, हम लोग का ऐप है। ओके, तो ये जो सेक्टर है आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से सेक्टर अभी बढ़ रहे हैं। अब लास्ट 1 साल में मेटल्स एंड माइनिंग क्यों बढ़ रहा है? ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज स्टील पे टैक्स लगा दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगा दिया। जैसे चाइनीज स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाया, इंडियन के जितने भी स्टील कंपनीज है जो 5-6 साल से लॉस में चल रहे थे, धीरे धीरे सब प्रॉफिट में आने लगे। तो मेटल्स माइनिंग सेक्टर का ऑलरेडी टर्न अराउंड हो गया। तो मेटल्स माइनिंग जब टर्न अराउंड हो गया है तो दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर, वी शुड डेफिनेटली लुक इनटू। नेक्स्ट 2-3 साल मेटल्स एंड माइनिंग चलेगा क्योंकि a lot of emphasis has been put on construction, infrastructure development. तो metals and mining बहुत अच्छा चलेगा in the next 1 or 2 years, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो इसमें जरूर से हम लोग का इन्वेस्टमेंट्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट 1-2 साल के लिए कुछ अच्छे शेयर्स निकाल के जरूर से इन्वेस्ट करने चाहिए। सेम थिंग विद फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट का इतना बड़ा थ्रस्ट है ऑन एग्रीकल्चर, और आजकल 1 तारीख को सबको सबका पैसा मिल जाता है जनधन अकाउंट में, सो दे कैन बाय सीड्स, वो लोग अपना फार्मिंग बढ़ा सकते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजर्स आर डूइंग वेरी वेल। केमिकल्स क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम नीचे है और आपका पोल्यूशन के लिए चाइना में बहुत इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, इसलिए अच्छा कर रहा है। पेपर अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि पल्प प्राइसेस जो है इसका रॉ मटेरियल है वो नीचे है। शुगर क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि उसमें डी कंट्रोल है। तो हमने नोटिस किया है कि जब भी गवर्नमेंट कोई सेक्टर को जब बेनिफिट देता है, टैक्स बेनिफिट या कोई नया चीज देता है ना, वो सेक्टर बहुत जोर से चलता है। तो जिसमें गवर्नमेंट बेनिफिट देता है उसको जब गवर्नमेंट सपोर्ट करता है ना, उसी को हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए। तो मेरे ऐप में आपको ये मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर चल रहे हैं और कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। क्या हुआ सेक्टर के बारे में? तो ऐसे कौन से सेक्टर बढ़े हुए हैं वो हमें लास्ट ईयर स्मॉल कैप इंडेक्स 43% बढ़ा था। तो जो भी सेक्टर 43% के ऊपर है, आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये जो 20 सेक्टर है हम लोग का इन्वेस्टमेंट उसी में होना चाहिए। लेकिन लोग का क्या रहता है, कभी कभी बहुत अपने अपने फैंटेसी रहती है। क्या फैंटेसी रहती है? कि भैया आप देखिए आईटी में हम इन्वेस्ट करें, आईटी सेक्टर देखिए चल ही नहीं रहा है, ओके, या हम फार्मा में इन्वेस्ट करें, या हम रियल्टी में इन्वेस्ट करें। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक्स पीएसयू में इन्वेस्ट करें, सीमेंट्स में इन्वेस्ट करें, बट दो सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग।
तो अगर आपका राइट सेक्टर में अगर आप घुस जाते हो, उसमें राइट शेयर ले लेते हो ना, तो आपका इनकम बहुत डबल हो जाता है। तो सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सेक्टर एनालिसिस किए, इसीलिए हम लोग, आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूं बजट से। 1 फरवरी को बजट था, आज मोटा मोटी 3 महीना हुआ है। अब बजट से कौन सा सेक्टर बढ़ा? अब बजट से अगर आप देखेंगे, अभी रियलिटी सेक्टर बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग अपने सब कम, जो भी हमारे पीएमएस हमसे जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस ट्रैक करते हैं, हम लोग अपने पीएमएस में अच्छा रिटर्न दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कौन सा सेक्टर करना है। तो 50% देखिए रियलिटी बढ़ा, तो अभी अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रियलिटी में। फाइनेंशियल सर्विसेज लास्ट ईयर दूसरा सेक्टर था अगर आप 1 साल में देखेंगे, बट अभी लास्ट 3 महीना से सेक्टर बदल गए। तो हम लोग हर डे से ट्रैक करते हैं, मार्च से कौन सा सेक्टर बढ़ा, अप्रैल से कौन सा सेक्टर बढ़ा, उस पर ट्रैक रखते हैं। ओके, तो बजट से अगर आप देखेंगे लास्ट 3 महीना में रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल लेजर, एफएमसीजी, फूड, ऑटो टायर, थोड़ा सेक्टर चेंज हो गया। अगर आप देखिए, इट इज स्लाइटली चेंज्ड। तो हम लोग उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर बढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग कैसे कैसे उसमें इन्वेस्ट करें। तो हरदम लास्ट 1 साल में टॉप 20 सेक्टर्स कौन सा था, लास्ट 3 महीना में टॉप 20 सेक्टर्स कौन सा है, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, जो हम लोग बहुत इजीली आपको दे देते हैं। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, 1 मार्च से कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, तो हम लोग में कंटिन्यूसली ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। 1 जनवरी से 27 दिसंबर है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, मंथ ऑन मंथ सेक्टर का एनालिसिस अपने को करते रहना चाहिए। ओके, अब आपको शेयर दिखाते हैं जो अच्छे अच्छे शेयर बढ़े हैं लास्ट ईयर में। पहले मेटल्स एंड माइनिंग 500 स्टॉक्स में दिखा रहे हैं, ऑल भी है, वही करना 1 और 2, मेटल्स एंड माइनिंग। लास्ट ईयर मेटल्स एंड माइनिंग अच्छा था। ये मैं आपको करंट दिखाता हूं, आप लास्ट ईयर भूल जाइए। अभी रियलिटी सेक्टर में अपने को इन्वेस्ट करना है, तो अपने रियलिटी सेक्टर दिखा दे। रियलिटी सेक्टर दिखा, 1 फरवरी से लास्ट 3 महीने से रियलिटी सेक्टर चल रहा है। तो हम लोग कौन सा शेयर आपको रिकमेंड करते हैं रियलिटी सेक्टर में लेने में? हम रियलिटी सेक्टर में आपको लेने के लिए इंप्रूव करते हैं कोल्टे पाटिल। अगर आप देखिए इसका पी कितना है, 13 का पी में अभी भी मिल रहा है। ओके, अगर आप देखेंगे बजट से 100% बढ़ गया ये। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मेरे से पूछते हैं, अरे सर 200% बढ़ गया, एक 100 रुपया का चीज 200 रुपया हो गया, अब इसमें क्या मेरा मिलेगा? ये हम लोग गलत सोचते हैं। इसका अगर आप पी देखिए 13 ही है। कौन सा सेक्टर चल रहा है? रियलिटी सेक्टर बहुत दिन बाद चल रहा है, शेयर चल रहा है, अपने को ध्यान देना पड़ेगा इसकी इंस्टीट्यूट। अब आपको एक चीज बता दो, एक सनटेक है शेयर, ओके, ये 1 फरवरी से बजट से 83% बढ़ गया। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूशन, अब सनटेक रियलिटी है, अगर आप देखिए सनटेक रियलिटी दिसंबर में 27 इसमें इंस्टीट्यूशन थे म्यूचुअल फंड मिला के, अभी इसमें 41 इंस्टीट्यूशन हो गए। दैट मीन्स 14 नए म्यूचुअल फंड सनटेक रियलिटी में घुसे हैं। राइट, कितना का पी में मिल रहा है हमें ये शेयर? 8 का पी में मिल रहा है। ऑलरेडी 3 महीना में 83% बढ़ चुका है और रियलिटी सेक्टर नंबर 1 है। तो सेक्टर में कौन सा शेयर लेना है और इंस्टीट्यूशन कितने म्यूचुअल फंड उसमें एंटर कर रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली सनटेक रियलिटी लेना चाहिए। ऑलरेडी इसका दाम 443 रुपया है अभी, हमको लगता है ये शेयर 700-800 रुपया हो जाएगा। अगर आज एक और चीज आपको क्लियर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो अपना टैक्स का जो आज अनवेल करने वाला है। अगर वो कुछ गलती किया तो हो सकता है एक बार बाजार करेक्शन दे। तो आज इसीलिए बाजार थोड़ा करेक्शन दिया था कि बाजार में क्या शाम को होने वाला उस पर ध्यान देने का। ओके, ऐसे अभी इंडिया का जो स्टोरी है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, थोड़ा आईटी इंडस्ट्री को लेके, थोड़ा नॉर्थ कोरिया को लेके, ये थोड़ा सा ना स्टेबल आदमी नहीं है। कहीं वो सुन नहीं रहा हो मेरा नाम। तो थोड़ा सा क्या है ना, ये जो आदमी है ना, अगर कुछ गलती करता है और अमेरिका गिरेगा तो एक बार इंडिया में भी प्रेशर आएगा। तो अपने को थोड़ा ध्यान देना है कि आज वो क्या
क्योंकि लास्ट टाइम क्या किया था, वो ओबामा का इंश्योरेंस पॉलिसी चेंज करने वाला था, लेकिन सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज वो क्या टैक्स प्रपोजल्स देता है, अगर वो रियलिस्टिक नहीं होगा तो हो सकता है बाजार गिरे। आज शाम को इसका टैक्स प्रपोजल है, इसीलिए अपना मार्केट भी आज अच्छा करेक्शन दिया, काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकले आज। लेकिन अगर अच्छा टैक्स प्रपोजल दिया तो बाजार फिर से तेज रहेगा, फिर अपने को कोई डर नहीं है, लेकिन अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। ये 6 शेयर हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोल्टे पाटिल, आशियाना, सनटेक, ब्रिगेड, अनंतराज, शोभा। पी रेशियो जो है सनटेक का बेस्ट है, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन इसमें बढ़ा है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि हमें सनटेक रियल्टी लेना चाहिए। तो लास्ट 3 महीना में कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है और उसमें कौन सा शेयर बढ़ रहा है और किसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, अगर हमें ये नॉलेज होगा तो इससे हम बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। अगर 14 इंस्टीट्यूशन भरा है, मतलब 14 फंड मैनेजर जिसके पास करोड़ों रुपया का रिसर्च करते हैं, कंपनी में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो उन्हें सब कुछ डिटेल है, तो हम लोग उस कंपनी में सेफ है। ओके, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? कमल शर्मा जी को मेरा वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है, और सबको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? यस नो, तुम अभी यस था, ये सबको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? कमल शर्मा जी आपका प्रॉब्लम है, अपने थोड़ा कंप्यूटर को दिखा लीजिए, ठीक है? तो यू नो, सो ये अपने को समझना होगा कि अब नेक्स्ट सेक्टर आपको बजट से बताते हैं कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट सेक्टर बजट से देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज में बेस्ट शेयर कौन सी है बजट से देखिए? बहुत बेटर इजी है, बता दो, नहीं मेरा टाइम भी वेस्ट है। ओके, 1 फरवरी से अगर आप देखेंगे, नंबर 1 शेयर कौन? नंबर 1 शेयर है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ओके, एक शेयर है इडलवाइस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हर क्वार्टर को 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी सब कंपनीज अपना इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करती है, एक साथ इंस्टीट्यूशन आती है। तो मैंने अभी investing.com में 2-3 दिन पहले एक तो आर्टिकल भी भेजा है, अगर आप देखेंगे हम लोग के वेबसाइट में भी है वो आर्टिकल, फ्रंट पेज में डलवा दो आर्टिकल। मेरे वेबसाइट में भी मैं फ्रंट पेज में आर्टिकल डलवा दो, उस आर्टिकल मैंने लिखा है, उसको पढ़िए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आर्टिकल में क्या लिखा है। नहीं, अपना है ना 20 शेयर का नाम है बेटा, प्रेजेंटेशन। उसमें मैंने 24 शेयर का नाम दिया है, 26 शेयर का नाम दिया है, जिसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ी है। इंस्टीट्यूशन बढ़ी है मतलब दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखिए, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ट सेक्टर है, उसमें 128 इंस्टीट्यूशन थे। मार्च में जब इसका आया 68 इंस्टीट्यूशन बढ़ गए। कितने इंस्टीट्यूशन बढ़ गए? 68। अगर 68 इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं, ओके, 68 इंस्टीट्यूशन बढ़ गए हैं, दैट मीन इसमें बहुत बड़ी तेजी देख रहे हैं नेक्स्ट 1 साल में। ओके, पी रेशियो अभी भी 30 के नीचे है, 26 का ही पी रेशियो है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एडलवाइस में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड शेयर और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? तो अगर आप देखेंगे पूरे 26 शेयर में एक श्रेय इंफ्रा है, श्रेय इंफ्रा में भी इंस्टीट्यूशन बढ़ा है 22, ओके, और एडलवाइस में भी बढ़ा है, ओके। अब अगर आप रियलिटी देखेंगे, रियलिटी में देखिए सनटेक और शोभा, ये दोनों में इंस्टीट्यूशन बढ़ा है। दैट मीन शोभा और सनटेक, एडलवाइस एंड श्रेय इंफ्रा, ये 4 शेयर में हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये टॉप 2 सेक्टर्स में भी है, इंस्टीट्यूशन भी बढ़ रहा है और इसके फंडा प्राइस भी बढ़ रही है। अगर आप 1 फरवरी से दाम देखेंगे, एडलवाइस ऑलरेडी 60% बढ़ चुका है, सबका दाम भी बढ़ रहा है। ये अपने को ध्यान देना पड़ेगा सेक्टर से कौन सा शेयर हमें लेना है। ये हम लोग का एक ये है, ये 26 शेयर है जिसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ी है और जिसका दाम भी अच्छा बढ़ा है। तो ये ध्यान देके अपने इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। ये हर क्वार्टर में हम लोग एक लिस्ट रिलीज करते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ी है, और हम लोग 10 से ज्यादा जिसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ा है उसी में दिमाग लगाते हैं। दैट मीन्स 10 न्यू फंडामेंटल फंड मैनेजर्स
आर सीइंग दिस शेयर शुड राइज इन अ बिग वे। जैसे मैं आपको लास्ट ईयर बताया था मेटल्स एंड माइनिंग, रेन इंडस्ट्री हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या पी रेशो मिल रहा है? 17 के पी रेशो मिल रहा है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। ओके, लास्ट ईयर जैसे आपको मेटल्स एंड माइनिंग बताया था, तो ये आप ये रेन ले सकते हैं, प्रकाश ले सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा सेक्टर है। ये शेयर को आप, अगर आपको मेरे जब यूट्यूब में 2-3 दिन में हो जाएगा, इसको आप कैप्चर करके रख सकते हैं। और ये जो शेयर मैं बता रहा हूं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशंस लोग, बड़े बड़े फंड मैनेजर देख रहे हैं। फिर एडलवाइस में 68 फंड मैनेजर्स नया घुसे हैं 3 महीना में। मिंडा इंडस्ट्री में 37 न्यू फंड मैनेजर्स हैव एंटर्ड। विजया बैंक में 25 फंड मैनेजर, अपार इंडस्ट्री में 24 फंड मैनेजर, मन्नापुरम में 24 फंड मैनेजर। दैट मीन्स ये शेयर में कोई स्टोरी बनेगा, इतने लोग एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें नेक्स्ट स्टेज में कहानी बनेगी 6 महीना और साल भर में। ऑलरेडी 3 महीना में कहानी बन चुका है। अगर आप देखेंगे सब शेयर का दाम जो एवरेज 59, 40, 49, 27, 21 ऑलरेडी दाम बढ़ चुकी है काफी। ओके, तो ये शुरू से इस शेयर में इन्वेस्ट करिए। ओके, क्लियर हुआ अपने को? अपने को थर्ड सेक्टर कौन सा था बजट के बाद? ओके, अच्छा आपको पहले लिस्ट दिखा दें, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का लिस्ट दिखा दें। बजट के बाद कौन से शेयर बढ़ रहे हैं? बजट के बाद देख रहे हैं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट ने, इसलिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़ रहा है। इसका पी रेशियो से 20 का है, तो जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, जीएम फाइनेंशियल, आईएफएल कल ही 15% बढ़ा था। कल ही आईएफएल 15% बढ़ा था। टीएफसीआई हम लोग ले रखे हैं, पर 2-3 दिन पहले ये 15% बढ़ा। एडलवाइस तो लास्ट 1 साल में कितना 198% बढ़ चुका है, बढ़े ही जा रहा है शेयर, और ये आगे भी बढ़ेगा। तो इसमें जरूर से दिमाग लगा के इसको इन्वेस्ट करिए। ओके, श्रेय इंफ्रा जैसे आपको बताया कि अभी इसमें बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है। ये 4-5 स्क्रिप्ट है जहां पर जरूर से अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर आपको बताते हैं कौन सा अच्छा हो रहा है। स्टॉक नहीं है, एफएमसीजी फूड किसी में उसमें भी है क्या? एफएमसीजी फूड इसमें 68 में एफएमसीजी फूड है, पहले ही लगा देते हैं। अब देखिए एक शेयर है वेंकीज, 1 फरवरी से 164% बढ़ गया, 164%। क्यों बढ़ा? अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, टोटल रिजल्ट बना लिया था ना इसमें, कम्युनिटी रिजल्ट। लास्ट ईयर का एनुअल रिजल्ट था 30 करोड़, एक साल का। लास्ट ईयर मार्च 2016 का रिजल्ट था 30 करोड़। अभी तक 3 क्वार्टर में ऑलरेडी इसका प्रॉफिट है 83 करोड़। कितना जंप हुआ है? एक साल में 35 करोड़ का जंप हो गया, 53 करोड़ का जंप हो गया। इसीलिए दाम 164% बढ़ा हुआ है। कितना पी में मिल रहा है अपने को? 19 का पी में मिल रहा है। तो जरूर से वेंकीज लेना चाहिए, ये अंडा का काम करता है, तो एक तो पोल्ट्री का काम करता है, तो इसमें जरूर से अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त शेयर है वेंकीज। ओके, इसका इंस्टीट्यूशन कितना है? उसको बगल में जो प्रेजेंटेशन में 3-4 इसको बढ़ा है। ओके, इसका अगर आप देखेंगे 5 इंस्टीट्यूशन भी बढ़ा है, 22 से 27। दैट मीन 5 नया फंड मैनेजर वेंकीज में घुसे भी हैं। दैट मीन्स अभी भी इसमें स्टोरी है। आदमी क्या होता है, अरे 164% बढ़ गया, कितना बढ़ेगा सर? उसका कोई जो बढ़ता है ना वही और शायद बढ़ता है। आपको उसका पी देखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स, और आपको जो अच्छा मल्टी बैगर्स है उसका शेयर आपको देते हैं। ठीक है ना? इसमें जरूर से ध्यान दीजिए। ओके, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड है, 1 फरवरी से 46% बढ़ा है। तो मैं 2 ही शेयर आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि और सब में ज्यादा। और एक शेयर है अवंती फीड, तो अवंती फीड, ये 3 शेयर को मैं रिकमेंड करूंगा जिसमें आप अभी सोच सकते हैं थोड़ा इन्वेस्ट करने का।
अवंती फीड में इंस्टीट्यूशन, इसका पैट देख ले। अगर आप देखेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में एनुअल में 103 करोड़ था, 3 क्वार्टर में 123 हो गया है, मतलब ऑलरेडी 19 करोड़ से पैट जंप हो गया। और 3 में इतना पैट जंप नहीं है, तो अपने को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या ये भी दिखाते हैं कि कितना क्यूमुलेटिव पैट था, एनुअल में कितना पैट था, 3 क्वार्टर में कितना पैट हुआ, और पैट अभी जंप कितना हुआ है, कितना कम हुआ है। तो इसी से भी हम लोग को आइडिया लग जाता है कि कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करें और कौन सा शेयर में इन्वेस्ट नहीं करें। इसीलिए 2 ही शेयर आपको बोल रहा हूं, वेंकीज एंड गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, ये 2 शेयर में इन्वेस्ट करिए। एक प्रभात है लेकिन इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने का मन नहीं है। ओके, तो 2 शेयर ही बता रहा हूं, वेंकीज और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। 4th सेक्टर ऑटो टायर्स, बजट के बाद ऑटो टायर्स, 6 शेयर है इसमें। इसको बगल में पैट नहीं, पी हाँ, ओके। तो अगर आप इसमें देखेंगे 1 फरवरी से 31%, 35% बढ़ा हुआ है। अगर आप टोटल पैट देखेंगे तो एक ही में प्लस है अभी तक, मतलब अगर क्वार्टर देखेंगे तो 453 से 287 ये है। बट अगर प्रॉफिटेबल ग्रोथ देखेंगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है, उसका जितना एनुअल था ऑलरेडी 3 क्वार्टर में उससे ज्यादा कर चुका है। तो ऑब्वियसली इतना अच्छा क्वांटिटी, जब इसका रिजल्ट आएगा तो जोर से बढ़ेगा। तो हमें जरूर से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेना चाहिए कि ऑलरेडी 3 क्वार्टर में वो अपना लास्ट ईयर का एनुअल क्रॉस कर चुका है। इससे आपने ग्रोथ मिल जाता है कि कौन सा कंपनी बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज डूइंग वेरी वेल, अपने को ध्यान देना चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। ये सब नॉर्मल है, ये लॉस नहीं है, 1 क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है तो अभी जितना लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था उतना ही है। बट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज द बेस्ट टायर स्टॉक। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा भी बढ़ा 128%, जिसमें प्रॉफिट बढ़ती है वही शेयर सबसे ज्यादा बढ़ता भी है। इसीलिए टोटल पैट देखना बहुत जरूरी है कि एनुअल पैट कितना था और 3 क्वार्टर का पैट कितना था। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर में बहुत अच्छा शेयर है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और इसका पी रेशियो देखिए, सिर्फ 19 का पी में मिल रहा है अपने को। दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। और इसका इंस्टीट्यूशन दिखाइए, इंस्टीट्यूशन को बगल में लगा दो, मजा। आप देखें इसमें इंस्टीट्यूशन भी बढ़ा है 177 से 185, तो 8 इंस्टीट्यूशन बढ़ा है 3 महीना में। प्रॉफिट 3 क्वार्टर का बढ़ गया है। इसी तरीके से आपने शेयर को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी शेयर है, टायर इंडस्ट्री में आगे बहुत अच्छा करेगा। पी रेशियो भी बहुत अच्छा है इसका। फर्टिलाइजर लास्ट ईयर ही बहुत अच्छा कर रहा था। अगर आप देखिए एक कंपनी है जीएनएफसी, एनुअल में 226 करोड़ था, अभी क्यूमुलेटिव 3 क्वार्टर में 282% बढ़ गया। लास्ट ईयर एक ही साल में 268% बढ़ा था। जबरदस्त फर्टिलाइजर शेयर है। और अभी भी कितना का पी मिल रहा है? 12 का पी मिल रहा है। मतलब जीएनएफसी में आंख मीच के इन्वेस्ट कर देना चाहिए अपने को। तो ये सब चीज बहुत सिंपल चीज, अगर आप देखें बहुत सिंपल है। 1 साल पहले मार्च 2000 क्वार्टर में 226 था, अभी 282 है। ऐसे ऐसे शेयर में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत अपने को बेनिफिट मिलता है। ओके, तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूं। इसका जो लिस्ट है, इसका एक लिस्ट जिसमें पैट जंप हुआ, हम लोग का पूरा लिस्ट रहता है ऑल शेयर्स में जिससे पैट जंप हुआ है प्रॉफिट में 3 क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर से बढ़ गया ऑलरेडी। हाँ, अब देखिए एक एक शेयर देखिए। अब इसमें कौन सा सेक्टर है? आप जैसे मवाना शुगर है, जो हम लोग लास्ट टाइम भी आपको बोले थे लेने के लिए। क्यों बोले थे? पैट जंप हो गया 363 करोड़, लॉस मेकिंग कंपनी थी, यू नो। तो ये सब जो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो कंपनीज है ना, उसमें अपना जो पैट जंप होता है हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं कि 3 ही क्वार्टर में किसका पैट जंप हो गया। अब इसमें सेक्टर वाइज लगा दो।
ओके, तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं सेक्टर वाइज कि कौन सा 3 क्वार्टर में हो गया। तो अगर आप देखिए ऑटो टायर में सुंदरम फास्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बैंक्स प्राइवेट में अगर आप देखेंगे, सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो अपने जेके सीमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैलीज में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, रैलीज का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है अगर आप देखेंगे। फिर ये जो है कीरी इंडस्ट्रीज में अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने ऐसे क्या है, आप पैट देख के यू कैन चेक कि कौन सा कंपनी 3 क्वार्टर में लास्ट का पैट चेंज हो गया। और इसी में अगर हम लोग इंस्टीट्यूशंस भी चेक कर लें तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग कौन सा सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी शेयर अच्छी लग रही है जो आगे चल के भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, और उसका पी रेशो क्या है, राइट। तो इसी तरीके से सब लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं। पैट क्या है, पी रेशियो क्या है, इंस्टीट्यूशन किसमें बढ़ रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, ओके, और दाम लास्ट 3-4 महीना में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो अगर आप ये चारों पांचों चीज को जब कंबाइन करते हैं यू कैन फाइंड द मल्टी बैग्स, ओके। ठीक है, अपने नेक्स्ट में अपना इंस्टीट्यूशन ग्रोथ तो दिखा दिया, बता देते हैं कि हम लोग ओके। पहले बोला देखा 4 जनवरी, 4 जनवरी को हमने, ये मेरा YouTube में वीडियो है, आप जाएंगे तो देखेंगे, मैंने कुछ शेयर रिकमेंड किए थे 150 शेयर। अगर आप उसमें सब शेयर में लाख लाख रुपया लगाते, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते, या 10-10 हजार रुपया लगा के 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, तो आपको ओनली नेट रिटर्न 29% का था 3-3.5 महीना में, ओके। एब्सोल्यूट है ये, दैट मीन्स ईयरली रिटर्न कितना हो गया 3 महीना में 29% एब्सोल्यूट, तो ईयरली रिटर्न हो गया आपका मोटा मोटी 120%। तो ये जो शेयर का नाम दे रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं, 4 जनवरी को मेरा YouTube में वीडियो है, उसका लिस्ट निकालिए, उस दिन का भाव देखिए, आज का भाव देखिए, आपको 29% रिटर्न मिलेगा 3 महीना में, साल का 120% एनुअलाइज्ड रिटर्न। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे आज मैं आपको कोई शेयर का नाम बता रहा हूं, राइट, जो मेरे ऐप में है, ऐप से मेरा ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में जो जो शेयर है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप देखेंगे दैट आपका जो अर्निंग्स है वो बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग चुने हुए शेयर आपके ऐप में देते हैं, राइट। तो क्या शेयर हमने दिया था, मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए हम लोग से कम्युनिकेशन रहिए रेगुलरली, हम लोग के देखिए, हम लोग पीएमएस करते हैं, और आपको अगर कोई भी पोर्टफोलियो अपना चेक कराना है कि कौन सा शेयर एग्जिट करना है, कौन सा शेयर निकलना है, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपको पोर्टफोलियो फ्री पोर्टफोलियो चेक दूंगा कि ये शेयर होल्ड करिए, ये शेयर एग्जिट कर जाइए क्योंकि इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, राइट। तो आपको एक पोर्टफोलियो हम लोग चेक भी करा के दे सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है डी लेवल्स, इसमें लिख देना, द ऐप नेम इज डी लेवल्स। ये समझिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पोर्टफोलियो चेक कर देंगे क्योंकि हम लोग को जेन्युइनली जब तक हम लोग अपना पूरा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सब लोग क्या है अपना परफॉर्मेंस बताते हैं कि मेरा हमने ये परफॉर्मेंस किया था, राइट, बट वो वैलिडेट कैसे करें। मेरा तो YouTube में वीडियो है, मैंने 4 जनवरी को दिया था YouTube में, उसमें जो जो शेयर दिया था उसका नाम भी दिया था, उसका आप अपना एक्सेल शीट में दाम देख लीजिए कि क्या रेट में दिया था, उसका रेट क्या है। जैसे मैंने रेन दिया था उस समय उसका दाम था 55 रुपया, जब मैंने आपको बोला था रेन इंडस्ट्री लीजिए, क्योंकि मेटल्स एंड माइनिंग लास्ट ईयर में नंबर 1 शेयर थी रेन में, और आज उसका दाम 112 रुपया, 104% बढ़ गया रेन। टाटा मेटलिक दिया था आपको, उसका दाम डबल हो गया, 102% बढ़ गया। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिया था 270 में, आज 519 रुपया हो गया। आईएफएल दिया था 256 रुपये में, 488 रुपया हो गया। तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए और देख लीजिए कि हम लोग किस रेट में उस दिन भाव था, आज का क्या रेट है, और आपको टोटल में 120% रिटर्न आता है एनुअलाइज्ड, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी मल्टी बैगर, हम लोग किस हिसाब से ओके। अब टाइम आ गया मुझ सेक्टर में आ जाए, तो ये परफॉर्मेंस था, और हम अपना एक और लिस्ट दिए थे फ्यूचर का, ओके। फ्यूचर का मैंने 22 मार्च को कुछ शेयर्स के नाम दिए थे,
तो 1.5 महीना में 11% रिटर्न है। 1.5 महीना में 11% मतलब एनुलाइज्ड, नेक्स्ट टाइम लिख देना, एनुलाइज्ड मतलब मोटा मोटी 80% रिटर्न है। कौन से शेयर दाम बढ़ गए? मैंने उस समय आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट बोला था 22 मार्च को 81 रुपया में, आज उसका दाम 161 रुपया है। ओके, सन टीवी बोला था 740 में, उसका दाम है 935 रुपया। मैंने DHFL बोला था, उसका अभी 25 रुपया है। तो अगर आप देखेंगे मैंने आपको जो जो शेयर बोला था, एब्सोल्यूट रिटर्न 11% है, जितना शेयर का नाम आपको बताया था। ऑन 22 मार्च ये मेरा यूट्यूब में वीडियो डाउनलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग ये लिस्ट जो है हर क्वार्टर में देते रहते हैं, और बीच महीना में भी, कभी कभी 1 महीना में, 2 महीना में भी हम लोग नया नया लिस्ट बताते रहते हैं, नए नए शेयर बताते रहते हैं। जैसे भी हम आपको बता रहे हैं कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो हम लोग को देखते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आप उस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द राइट शेयर एंड द राइट सेक्टर। ओके, तो जो भी शेयर कभी भी इन्वेस्ट करिए, आपको सपोर्ट, अमित जी, support@dynamiclevels.com में भेज दीजिए। support@ अपना पोर्टफोलियो, हम आपको फ्री पोर्टफोलियो चेकअप करके दिखा देंगे। और अगर आपका पोर्टफोलियो 25 लाख के ऊपर है तो मैं आपको टाइम भी दे दूंगा, अगर उसके नीचे है तो मेरा टीम टाइम देगा आपको। ओके, और हम लोग ये जो पूरा ट्रेनिंग है, कैसे शेयर निकालते हैं, कैसे बाजार को देखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये हम 16 और 17 मई को कलकत्ता में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ लोग ने रजिस्टर कर लिया है उस प्रोग्राम के लिए, हमारे वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है। तो आपको प्रोग्राम में 2 फुल डेज मैं पर्सनली आपको पूरा ट्रेनिंग दूंगा कि मल्टी बैगर कैसे इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये आप मेरे पास 16 और 17 फरवरी मई को कलकत्ता में हम लोग मेरे ऑफिस में मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट है 2 डे का प्रोग्राम के लिए तो अपना मेल भेज दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल्स कैसे शेयर आइडेंटिफाई करना। तो जितने भी आपकी क्वेरीज है मैं 1-to-1 आपका सॉल्व करूंगा 16th and 17th में इन कलकत्ता। कुछ लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, काफी लोग को इंटरेस्ट था, तो आप भेजिएगा, हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने परफॉर्मेंस किया था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं आपके। आनंद जी, मेरा आदमी टीम आपको आपका ईमेल भेज दीजिए। आनंद जी, मेरा आदमी आपको अभी कांटेक्ट कर लेता है। वाडीलाल इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? फटाफट देख, वाडीलाल इंडस्ट्री सेक्टर खोल ले, टोटल है ना, टोटल में देख ले वाडीलाल। हो गया नहीं वो नहीं किया। ओके, क्या रीजन है? दिसंबर क्वार्टर में लॉस में है सर, मैं शेयर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। दिसंबर क्वार्टर में शेयर लॉस में है वाडीलाल। नेक्स्ट, नहीं, कलकत्ता में ही हो रहा है जो सेशन हो रहा है, L&T फाइनेंस होल्डिंग। नॉट एबल टू रजिस्टर वाडीलाल। आदित्य जी, मैं दिसंबर क्वार्टर में लॉस है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? सुंदरा जी, डी लेवल्स भेज भी दिया वापस। Should we invest in oil sector stock like BPCL, HPCL, IOC? दिखा क्या परफॉर्मेंस रहा है? आ जाएगा, ये भी सब शेयर आ जाएगा। ओके, अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, BPCL हाई से लो लगा, BPCL हाई से लो लगा फ्रॉम ईयरली, ना 1 फरवरी। रिलायंस बढ़ा हुआ है, गेल बढ़ा हुआ है, MRPL बढ़ा हुआ है। मैं MRPL में ज्यादा बोलूंगा क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी जोर से बढ़ा हुआ है। रादर देन इन्वेस्टिंग इन BPCL, HPCL, MRPL ज्यादा बेटर है, GSPL ज्यादा बेटर। अगर आप देखेंगे HPCL नीचे है और BPCL नीचे है, उससे बेटर स्टॉक्स है सर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गेल लीजिए, रिलायंस लीजिए, MRPL लीजिए, GSPL लीजिए। आई वुड प्रिफर दीज स्टॉक्स कंपेयर टू HPCL, BPCL एंड
ये मिस्टर समीर नारे। ओके, माधव जी कैलकाटा ही वेन्यू है सर अभी तो, आपको कैलकाटा ही आना पड़ेगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग। उसमें वॉल्यूम शेयर ठीक है आपका, थोड़ा परफॉर्मेंस कम है कंपेयर टू, लेकिन शेयर अच्छा है। ओके, इसका पी रेशियो भी अच्छा है, अच्छी कंपनी है। L&T फाइनेंस होल्डिंग अच्छी कंपनी है, रंजन करके राजी, अच्छी कंपनी है। कैन यू सेंड द ऐप नेम? राम प्रसाद जी, डी लेवल्स, डी फॉर डायनेमिक, डी लेवल्स। रिव्यूज ऑन सन फार्मा, सागर जी। फार्मा सेक्टर एकदम परफॉर्म नहीं कर रहा है, सन फार्मा तो खास करके परफॉर्म नहीं कर रहा है, एकदम डेड है काउंटर, एकदम इन्वेस्ट नहीं है, एकदम दाम ही नहीं बढ़ता है, एकदम डेड काउंटर है। यू नो, क्यूमुलेटिव पी थोड़ा बेटर है, कंपनी परफॉर्म अच्छी कर रही है, पैट जंप है, लेकिन बिकॉज सेक्टर वीक है, शेयर बहुत अच्छा है। किसने क्वेश्चन पूछा ये? सागर जी, शेयर बहुत अच्छा है, द प्रॉब्लम है सेक्टर का प्रॉब्लम है सागर जी, सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए सन फार्मा में प्रॉब्लम है। सेक्टर में एकदम इंटरेस्ट नहीं है किसी को, इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपको फार्मा में इन्वेस्ट करना है तो कुछ अच्छे शेयर्स हैं मेरे पास, अगर आपको फार्मा में इन्वेस्ट है तो कुछ अच्छे शेयर्स हैं मेरे पास। फार्मा में आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास कुछ अच्छे शेयर हैं। एल्केम है, मर्क है, 84% कोपरान 84% बढ़ा है। इंस्टीट्यूशन भी 3 इंक्रीज हुआ है इसमें, कोपरान बेटर है थोड़ा सा, और दाम भी बढ़ रहा है इसमें, और इसका पैच जंप भी अच्छा ही है इसका। फार्मा में क्या है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट क्या है कि ये काउंटर नहीं चल रहा है, मतलब एक्चुअली कोपरान ले सकते हैं, सेक्टर नहीं चल रहा है, तो इसलिए बहुत कम शेयर चल रहे हैं इन फार्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चेंज हो गया, फ्यूचर चेंज हो गया। व्हाट इज योर व्यू? IDFC लिमिटेड, IDFC बैंक है, इट्स गुड। IDFC बैंक एंड IDFC बैंक दोनों है ना, लिमिटेड और बैंक दोनों बोले। IDFC बैंक में एकदम परफॉर्मेंस नहीं है, एकदम परफॉर्मेंस नहीं है। क्यूमुलेटिव पैट बहुत अच्छा है, बट एकदम परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि बैंक्स इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, बैंक का सेक्टर नहीं चल रहा है एक्चुअली। कंपनी अच्छी है बट सेक्टर के कारण मर गया है, इसीलिए सेक्टर और शेयर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप देखिए कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, शेयर पड़ा है, बाजार बढ़े जा रहा है, लेकिन कोई रिटर्न नहीं है। ओके, IDFC बैंक दोनों का वही कहानी है, सेक्टर का प्रॉब्लम है सर। किसने पूछा था ये? अमित जी, सेक्टर का प्रॉब्लम है, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। साउथ इंडियन बैंक, स्टेबल कर दिया क्या तुमने? नहीं, ऊपर जाता रहता नहीं, वो अपने बीच से देख रहे हैं इसलिए। हाँ ठीक है, हाँ क्या है, साउथ इंडियन बैंक अभी बढ़ना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है इसके बाद, लेकिन काउंटर में दम नहीं है। पैट भी कोई खास नहीं है, सेम ही एनुअल पैट और 3 क्वार्टर का पैट ठीक ही है, मतलब दम नहीं है। अगेन सेक्टर का प्रॉब्लम है सर, सेक्टर का प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट प्लीज व्यू ऑन रेमंड देखो, सेक्टर इज द की। अगर आपका सेक्टर रॉन्ग होगा ना सर, आप राइट शेयर भी ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको सेक्टर इसीलिए जरूरी है, अगर आपको पैसा कमाना है शेयर बाजार में तो सेक्टर का नॉलेज बहुत जरूरी है। क्या लॉस है सर कंपनी में, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा रेमंड में, कंपनी में लॉस है, दाम बढ़ रहा है लेकिन कंपनी में लॉस है, दिसंबर में भी लॉस हो रही है, अचानक लॉस प्रॉफिट टेक्सटाइल अपैरल में, मतलब कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्लेज क्या है, प्लेज और पी रेशियो देखिए 91, कंपनी में दम नहीं है सर, एकदम एग्जिट कर जाना चाहिए, तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए। टेक्सटाइल में तो बहुत अच्छे शेयर है अपने पास,
हेमंत सिंह का सीड है, टेक्सटाइल में ट्राइजीन है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं। ट्राइडेंट है, देखो टेक्सटाइल में तो बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर है, आप देखिए। VTL, ट्राइडेंट एंड KPML। ट्राइडेंट है, KPRML है, VTL तो नहीं चलता है, ट्राइडेंट है, KPRML है। पूरा लिस्ट कहाँ गया? लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया? 1 1 3 ही क्यों आ रहा है? हेमंत सिंह का सब क्या हुआ? हेमंत सिंह का सीड है आपका, हेमंत सिंह का सीड है, ये हेमंत सिंह का सीड लीजिए, दैट इज अ बेटर शेयर देन ये। अगर आप देखिए VTL है, इसका भी वो बढ़ा हुआ है, इसका दाम नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये देयर आर बेटर शेयर्स देन रेमंड, जिसका फंडामेंटल बेटर है। बेयर क्रॉप साइंस देख, सर कश्यप जी, सन फार्मा, इन्फोसिस से सब सेक्टर का प्रॉब्लम है कश्यप जी। नितिन जी का देख, बेयर क्रॉप साइंस, पी रेशियो बहुत हाई है। हाई है क्या पी रेशियो? हाँ हाई, पी रेशियो बहुत हाई है इसका, बेयर क्रॉप साइंस का। दाम घटेगा ना जब, तो बहुत जोर घटेगा, इसीलिए इसका दाम बढ़ भी नहीं रहा। अगर आप देखिए 3 महीना में बाजार कितना तेज है, दाम नहीं बढ़ रहा, तो इट्स नॉट अ गुड शेयर। आई वुड प्रिफर एग्जिट करिए इसको। सनपंच को बता दिया है। जस्ट डायल के बारे में थोड़ा नीचे, गुना सिंधु किया जस्ट डायल। टोटल लोग कितने हैं अभी 147। क्या है जस्ट डायल? 64% बढ़ा है, ठीक है क्या? पीवी ठीक है। मेरे पास पूरे 1800 कंपनी का डिटेल है। कोई भी कंपनी का डिटेल चाहिए, मैं एक सेकंड आपको बता सकता हूँ। जस्ट डायल, पी रेशियो ठीक है 28, दाम भी ठीक है, कंपनी भी अच्छा कर रहा है। क्या नहीं, टोटल पैट, एनुअल पैट में दम नहीं है, मतलब कंपनी में पैट नहीं बढ़ा, ग्रोइंग कंपनी नहीं है, बट ठीक है। इंफ्राटेको में है, जैसे कंपनी ठीक ठीक है, मतलब कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन खराब नहीं है कंपनी। उज्जास एनर्जी, हम लोग कोशिश करेंगे 6 बजे तक जितना भी आंसर कर सके, नहीं तो आपको भेजना पड़ेगा। सुंदर राजन जी, डी लेवल 7 में है, नो गैप। सुंदरा राजन जी, डी लेवल 7 में है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? परफॉर्मेंस नहीं है और फिर इंस्टीट्यूशन भी, इंस्टीट्यूशन है ही नहीं सर ये कंपनी में। उजास को इंस्टीट्यूशन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट नहीं है, दैट कंपनी चला रही है। दैट मींस बड़े बड़े फंड मैनेजर को उजास एनर्जी में इंटरेस्ट नहीं है, एग्जिट कर जाना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ पीएमएस? शरद जी, 25 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग मैनेज करते हैं पीएमएस में। 25 लाख रुपीज एज पर सेबी गाइडलाइन। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम लोग ये कंपनी 99 में खुली थी और 18 साल से कंपनी है हमारी। ओके, नेक्स्ट है इरोस मीडिया। इरोस मीडिया तो बहुत अच्छा शेयर है, परफेक्ट शेयर है, नो प्रॉब्लम। सागर जी, हम लोग अभी बाय करके रखे, अच्छा। सुजलॉन, रंजन जी पूछ रहे हैं सुजलॉन, कल राजीव जी भेजे सुजलॉन में, क्या भेजे? पी रेशियो 515। परफॉर्मेंस नहीं है, ये सब नेगेटिव टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी, थोड़ी टर्न अराउंड हो रही है कंपनी। लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ रही है। इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, मतलब दिस कंपनी इज टर्न अराउंड हो रहा है। सुजलॉन बड़ा भी है। इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ देखते हैं, टर्न अराउंड कंपनी है। इंस्टीट्यूशन अभी भी घट रहे हैं, मतलब दाम बढ़ रहा है, अभी भी इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट नहीं आया है, बट कंपनी थोड़ी थोड़ी टर्न अराउंड हो रही है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ओके, प्लेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल ने पूरा कंपनी का शेयर ही प्लेज कर दिया। दैट मींस एग्जिट है, अभी भी वेट करना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए टू चेंज। रंजन जी, ओके। टानला सोल्यूशन, आईटी सेक्टर चल नहीं रहा है सर, अभी आईटी सेक्टर चल नहीं रहा है, तो टानला सोल्यूशन तो मैं इन्वेस्ट करने। रैक बहुत अच्छी शेयर है, पल्लव जी अमेजिंग शेयर, रैक में जरूर इन्वेस्ट करके रखिए। पल्लव शाह जी, वेरी वेरी गुड शेयर। एलेम्बिक फार्मा, फार्मा चल नहीं रहा है सर,
व्हाट इज द रिकमेंडेशन नेक्स्ट क्वार्टर? सर मैंने डी लेवल्स में मेरे जो 150 शेयर है मैंने नाम दे दिया है, दैट इज माई रिकमेंडेशन. शुड वी एग्जिट इनॉक्स विंड एंड जेके पेपर? चेक कर क्या इनॉक्स विंड एंड जेके पेपर क्या टानला सोल्यूशन में परफॉर्मेंस भी नहीं है, एग्जिट कर जाना चाहिए एकदम. परफॉर्मेंस नहीं है सर, चल नहीं रहा है सेक्टर, इनडायरेक्ट चल नहीं रहा है सर. दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेक्टर का भी प्रॉब्लम है, इंफ्रा पावर में बहुत वीकनेस है, सेक्टर प्रॉब्लम है सर. शेयर में भी अगर आप देखिए तो थोड़ा दाम घट ही रहा है. यू नो आई वुड प्रेफर टू एग्जिट आइनॉक्स विंड. मेरे को तो पसंद नहीं है काउंटर यूज सर, दूसरा शेयर लेना चाहिए अपने को. सेक्टर का मैंने देखा है सर, सब लोग का मेन प्रॉब्लम है रॉन्ग सेक्टर में फंसे हुए हैं. ये तो शेयर भी इतना ठीक नहीं है. और फिर नेक्स्ट किसका है? रत्नागर बैंक. बैंक अभी चल नहीं रहा है सर. उज्जास एनर्जी देख, उज्जास एनर्जी बता दिए ना, अच्छा नहीं है ना एग्जिट. उज्जास एनर्जी एग्जिट. आईबी वेंचर्स वैल्यू तुम पूछ रहे हैं, आईबी वेंचर्स देखो मैं पूछ. आईबी वेंचर्स कैटेगरी 9 क्या प्रॉब्लम है कंपनी में? पी रेशियो 83 सर, एकदम एग्जिट कर जाइए शेयर को. आईबी वेंचर्स पी रेशियो 83, वैल्यू मुझे एग्जिट कर जाइए. ये दे दिया. आरबीएल बैंक का पी रेशियो बहुत हाई है, एग्जिट. यू नो आईसीआईसीआई प्रू देख, न्यू लिस्टिंग है सब न्यू लिस्टिंग है. आरबीएल बैंक का पी रेशियो बहुत हाई है, या एक क्वार्टर का रिजल्ट वेट करिए चेतन जी. मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ आईसीआईसीआई प्रू नहीं, ये रिजल्ट्स नहीं आए तो उसको अपडेट नहीं हुआ, बट इंस्टीट्यूशंस हैज गॉन अप. आईसीआईसीआई प्रू में इंस्टीट्यूशंस 52 नए इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं. दैट मींस कंपनी में दम है. अभी रिजल्ट नहीं आया तो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे. अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए, उन लोग एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो उससे और पिक्चर क्लियर होगा. लेकिन इंस्टीट्यूशन बढ़े हैं तो शेयर को होल्ड कर सकते हैं. और परफॉर्मेंस भी 43% है तो शेयर अच्छी है. अभी अपने चेतन जी आईसीआईसीआई प्रू होल्ड कर सकते हैं. आरबीएल बैंक एग्जिट करना चाहिए. मन्नमपुरम फाइनेंस डेफिनेटली वेरी गुड शेयर. इरोस इंटरनेशनल वेरी गुड शेयर. सुनील जी कोल इंडिया कोल इंडिया परफॉर्मेंस नहीं है. इफ आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर 2 lakhs, हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ मेनी परसेंटेज इन ईच सेक्टर? सर अगर आपको 2 लाख इन्वेस्ट करना है तो 20,000 रुपया टॉप 10 सेक्टर में इन्वेस्ट करिए. अमोल जी. और someone who can't come down to can share a live feed? No sir ऋषभ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें हम लोग बहुत प्राइवेट देने वाले हैं. दिस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन द फ्री इवेंट. नैटको फार्मा देख, नैटको फार्मा ठीक है. नैटको फार्मा इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रहा है सर. रेक पीएफसी सुनील जी दोनों बहुत जबरदस्त शेयर है, होल्ड करके रखिए और भी खरीद सकते हैं. सर राजेंद्र जी आपको कलकत्ता आना पड़ेगा पुणे से टू अटेंड द प्रोग्राम. आईजीएल पीएल लिया था सर, प्रॉफिट बुक कर दूं? आदित्य जी आप यू नो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए. कितना परसेंट आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा. आईजीएल के आईजीएल कंपनी अच्छी है सर, होल्ड करके रखिए. इंक्लूजन इंस्टीट्यूशन 49 से बढ़ा आईजीएल में, तो जरूर आईजीएल होल्ड करके रखिए. बहुत अच्छा शेयर है आईजीएल. टाइम टू एग्जिट एलएनटी, एबी नूवो एंड इंडोरामा सिंथेटिक. देख एलएनटी, एबी नूवो, इंडोरामा सिंथेटिक. सुप्रीम इंडस्ट्री देखे थे ना, बहुत अच्छा शेयर है. दीपेश जी सुप्रीम इंडस्ट्री बहुत अच्छा शेयर है. आउट शुगर वो उनको हम शेयर्स मिल जाएंगे, वो कन्वर्ट हुए. सुरेश बाबू जी को बोलना. हाँ सुरेश बता दें. कन्वर्ट हुए शेयर्स बोल दो सुरेश जी. सुरेश जी कन्वर्ट हुए वो आउट शुगर का शेयर्स, तो आपको मिल जाएंगे. अभी उसका आपको मेल कर दीजिएगा तो उसका बता देंगे कौन कौन से शेयर्स कितने मिलेंगे आपको. सैटिन क्रेडिट केयर अच्छा है, थोड़ा वॉल्यूम कम है. गुडियर देख, ऑल इंडिया में परफॉर्मेंस नहीं है. ओके सब्यसाची जी, संधु जी आप मेरे को इसमें मैसेज कर दीजिए सब्यसाची जी इन माय support@dynamiclevels.com. मेरा आदमी आपसे कांटेक्ट कर लेगा.
नेक्स्ट सेमिनार कब है? हाँ अभी सेमिनार का रिकॉर्ड है। बाप रे इतना है। 4 मिनट ऑनलाइन ट्रेनिंग। जयंत एग्रो हरीश जी, शेयर बहुत अच्छा है, 640% एक साल में बढ़ा है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशन नहीं बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा बदमाशी कर रहा है दाम बढ़ाने में, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा हरीश जी। जयंत एग्रो में इतना शेयर का नाम, उज्जास एनर्जी का व्यू दे दिया मैं, इट्स नॉट गुड, एग्जिट एग्जिट। उज्जास एनर्जी एग्जिट है राइट, उज्जास एनर्जी एग्जिट। अमित जी रैक लिमिटेड पल्लव जी होल्ड करिए। बहुत सारा क्वेरीज है, इतना सारा क्वेरीज जो है पर कंपनी का। आप मेरे को मेल कर दीजिए तो हम लोग कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, हम लोग को मेल कर दीजिए आप, आपके पास इनफैक्ट पूरा पोर्टफोलियो मेल कर दीजिए, हम आपको पूरा पोर्टफोलियो के आपका चिट्ठा भेज देंगे, कौन सा होल्ड करना है कौन सा एग्जिट करना है, एक एक शेयर को आपको पूछने का दरकार ही नहीं है। और आपको पूरा खुद सीखना है सब कुछ, तो आप मेरे सेमिनार में आ जाइए। मार्क्सन फार्मा से ये तो बाप रे, कि अमित जी बहुत बड़ा है, मार्क्सन फार्मा इतना बड़ा पूछ रहे हैं, फार्मा सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा है। देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस, सो अब हमें थोड़ा एंड करना पड़ेगा सेशन। वी हैव टू, डिड यू लाइक द सेशन? आपको अच्छा लगा? सॉरी सब क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया। डिड यू लाइक द सेशन? डिड यू एंजॉय? डिड यू हैव सम लर्निंग? आप लोग को हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश चलेगा? हिंदी में किसको चाहिए? हिंदी लिख दीजिए। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब में 2-3 दिन बाद। हिंदी में काफी लोग को चाहिए। कितने लोग हैं? अपने फ्रेंड्स लोग को भी लेके आइए, थोड़ा लोगों को जितना बढ़ाएंगे सेमिनार में उतना आपका भी भला होगा। प्लीज स्प्रेड द वर्ड। जब नेक्स्ट सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, तो लोगों को लेके आइए आप। जितना लोग सीखेंगे उसका गुड कर्म आप भी जनरेट करेंगे। ओके, अपना पोर्टफोलियो भेज दीजिए और हम लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डी लेवल्स, विदाउट एनी स्पेस, डी लेवल्स। डी लेवल्स हम लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे शेयर्स और डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्ते।